और जो उर्दू वाला था उन्होंने पंजाबी तो गंगानगर से तैयार करवाया। सिलेबस थोड़ी सी कमी रहेगी तो फिर आप ही कहोगे ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी। जब उनके एक्सपर्ट नहीं पूछ पाया, उन्होंने अन्य जिले से यानी गंगानगर से पंजाबी करवाया, उर्दू और सिंधी करवाया, तो उसमें वो बीकानेर टीम लौट गई, उनके पास वो वहां से जो सिलेबस तैयार किया वो भी आ गया उनके पास। उसके बाद अब छुट्टियां आ गई, तब शादियों को कब अरे यार आप 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते यार, 2 दिन में पढ़ के तुम बन जाओगे टीचर? हद होती है। मुझे इतने कॉल और मैसेज कर रहे हैं जो संयम, जो बिल्कुल समझदार व्यक्ति वो समझ रहे हैं, वो तैयारी कर रहा है कि सामान्य ज्ञान पढ़ रहे और विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने कमेंट करे कब आएगा, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा। वाह यार, घर से इनमें जो कमेंट कर रहे हैं ना अधिकतर, उनमें एक भी बीकानेर नहीं पूछा। 5-6 लोग पूछे जयपुर से निकलकर बीकानेर जाना, मिलना, और जिस दिन हम गए, सुन लो, ये आप लोग इस चीज को मानने की बजाय जिस प्रकार आप कमेंट कर रहे हो ना, जिस प्रकार आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, कॉल करो, कब होगा, हमारे साथ धोखा हो गया, सिलेबस जारी नहीं हो पा रहा, आपको ये सोचना चाहिए कि कितने दिन से हमें आसपास से मिल रहा था, गोलियां मिल रही थी। बीकानेर आप लोग नहीं गए, 5-7 लोग आए थे, इसके अलावा मैं खुद यहाँ जयपुर से गया हूँ, वह गरीबी में जाके आप प्रदर्शन भी किया, वहां से जयपुर से बीकानेर भी पहुंचे हैं, और आपने देखा 1 तारीख को जब हम गए, 1 तारीख से ही आपका जो सिलेबस के जो का कार्य शुरू हुआ था, 1 तारीख से, और आज 7 तारीख है, 7 दिन हुए, 2 दिन छुट्टियों को निकाल दो, 2 दिन एक्स्ट्रा हो लगे। आने वाले वीक में नहीं होता तो मैं कह रहा हूं, मैं खुद शिक्षा मंत्री जी के घर पे जाके बैठ जाऊंगा, यदि विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया तो मैं बैठ जाऊंगा उनके घर पे जाकर, वहां धरना दे लेंगे। लेकिन बात ऐसी है कि हमें समझना होगा, आप टीचर, आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको पता है उन्होंने बता दी समस्या, कारण इसलिए हो गया कि वो एक्सपर्ट नहीं मिला, तो वो उन्होंने बाहर से मंगाया था, यहाँ से टीम सारा कार्य करके चली गई थी, और फिर वो वहां से भी आ गया। अब उसको पुटअप करने के बाद अभी पता है आपको, अब और बता दो उसमें क्या होने वाला है। जो लोग है ना, उनको लिए सब्र तो करना पड़ेगा यार, इस वीक का इंतजार करो, इस वीक से आगे नहीं जाएगा। अरे इस वीक में कल परसों कभी भी हो जाए, कल वो वहां से जो सिलेबस यहाँ भेजेंगे, SCS शिक्षा विभाग में भेजेंगे यहाँ अनुमोदन के लिए, और अनुमोदन होते ही आपका जारी हो जाएगा। कल भेजने के लिए कह रहे थे, कल हम भेजेंगे शिक्षा, अनुमोदन होते आपका जारी हो जाएगा। अब बोर्ड करे, शिक्षा विभाग करे, बीकानेर करे, कोई भी करे, आपको इससे क्या मतलब है, कौन जारी करेगा, क्या करे, आपका विस्तृत सिलेबस से मतलब है ना, इसलिए थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, मुझे बार बार कमेंट करे हो, मैसेज करे, क्या हुआ सिलेबस का, धोखा हो गया, धोखा हो गया, जैसे कि सब लोग बीकानेर चले गए। जो सबसे ज्यादा जो घर बैठे थे ना वो लोग, घर बैठे थे ना वो लोग, वही ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि एक तो ज्यादा ही करा, उसको मैंने ब्लॉक किया, और को ब्लॉक कर दूंगा, मुझे फॉलो नहीं बढ़ाना। हमारा जो संगठन है उसमें संयमित और अनुशासन प्रिय व्यक्ति ही हमें जोड़ना, और लड़ाई अनुशासन से और संयमित होकर ही जीती जाती है। सिलेबस सिलेबस सिलेबस, अरे सोचना चाहिए, जो मैं कितना चक्कर काटा उस सिलेबस के लिए, आपका लेवल 2 का कठिनाई स्तर कम करवाया ना, आपको बुलाया, एक भी नहीं आया, घर बैठे बोलना आसान है, ट्वीट करना आसान है, घर से भाग कर देखो। यहां जयपुर से बीकानेर जाना, मंत्री के कितने चक्कर काटे, अधिकारियों से कितना मिला, और अब कठिनाई स्तर भी कम हुआ, आपका सामान्य जीके भी ज्यादा जुड़ गया है, और अब इससे सिलेबस भी आ रहा है। ये संघर्ष का परिणाम, इससे ज्यादा आदमी क्या कर सकता है, किसी ने किया आज तक आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा इंसान संघर्ष नहीं कर सकता। आपका संघर्ष करके सारा कर रहे हैं, क्या हो गया, वो गए थे बीकानेर गए तो क्या, अरे बीकानेर 1 तारीख को पूछे थे, आज 6 तारीख होगी, आज 7 तारीख होगी, 2 दिन निकाल दो, 5 दिन हुए वर्किंग डे के, 2 दिन एक्स्ट्रा और लग जाए तो क्या हुआ, लेकिन 10 दिन के भीतर आपका सिलेबस तो विस्तृत सिलेबस जारी तो हो रहा है ना। हम नहीं जाते तो फिर वो वैसे बैठे हुए जो कई महीनों से बैठे हुए थे, जाके बैठे वहां, तब ये प्रक्रिया शुरू हुई है, अब सिलेबस भी जारी हो जाएगा विस्तृत सिलेबस। इसलिए संयम रखना सीखिए। उन लोगों से मेरा निवेदन है, काफी लोग हैं, लाखों लोग हैं, समझदार भी है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो जानबूझ के ट्वीट, जानबूझ के कॉल और मैसेज करके परेशान कर रहे हैं। 2 दिन लेट हो गया तो 2 दिन में क्यों तुम टीचर बन जाओ, क्या पढ़ोगे, 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते, तो जनवरी में एग्जाम है, आप और तैयारी करिए। ये चीजें मुझे इसलिए कहना पड़ा कि बार बार कॉल कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे। मैंने कहा कि भैया मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बता दिया था, मैंने लाइव में बता दिया था, सब कुछ बता दिया था आप लोगों को, उसके बावजूद आप कह रहे हो कब आएगा, अरे इंतजार करिए, आने वाले, अब आएगा, संडे खत्म, कल से वीक है, वो जयपुर भेजेंगे अनुमोदन के, अनुमोदन होते जारी हो जाएगा, मैं खुद मिलूंगा दोबारा, मैं बात उनके टच में हूं, बात कर रहा हूं, तब आप लोगों को ये सब कुछ बता रहा हूं। तो आप लोग जो ट्वीट खेलने से कोई काम नहीं होता, घर से निकलना पड़ता है, परिणाम दे रहा हूं। इसलिए जो उन लोगों से, मैं और तो समझदार बहुत है, लाखों लोग जुड़े हैं, समझदार हैं, संयमित भी है, मैं उन अपवादों की बात करूं जो बार बार ये करें, जो कभी पढ़ाई भी नहीं करते हो, सिलेबस आने के बाद उठा के भी नहीं देखेंगे, लेकिन नहीं सिलेबस चाहिए,
सिलेबस आ जाएगा, चलता जाएगा। अब जल्द के लिए मैंने बता ही दिया कि अब अनुमोदन के लिए भेजे, उसके बाद जाएगा। और जब आएगा उससे पहले भी मैं ट्वीट करके बता दूंगा, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं बताओ, लेकिन आ जाएगा। इसलिए आपने कई महीने इंतजार किया मुझे पता, लेकिन ये और महीना इंतजार कर सकते थे आप। अब कोई कहेंगे सिलेबस आज नहीं तो कल आता, मैं आपको जवाब दूं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस आएगा विस्तृत। एग्जाम होगी, परिणाम के लिए हम जा रहे हैं कल, उसका आएगा, आज तक उनका विस्तृत सिलेबस नहीं आया। पीटीआई भर्ती की जब 25 सितंबर को एग्जाम आपकी तो जनवरी में, उसका विस्तृत सिलेबस नहीं आया। ये लड़ाई लड़ने से आपका कठिनाई स्तर भी कम हुआ, जीके भी जुड़ा है, और सिलेबस भी ये संघर्ष करने से, घर से निकलकर सड़कों पे जाने से, चक्कर काटने से, लड़ने से, यह सब कुछ हो रहा है। नहीं तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नहीं आया, पीटीआई का भी नहीं आया, हालात देखिए। और तो ये सच को स्वीकारो, जो संघर्ष करता है, संघर्ष का आप मानिए, संघर्ष का सम्मान करना सीखिए। सवाल उठाना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल है। आइए आप करके देखिए, आप चक्कर काटिए, पता लग जाएगा। इसलिए सिलेबस आने वाले वीक में जारी हो जाएगा, क्योंकि मेरी बात है, अब वो कहते आज जारी होगा, कल जारी होगा, अरे मैं थोड़ी कहता हूं, जो आसपास जब मुझे मिलता है, जो वहां बात हुई, हमारे डेलीगेशन के लोग थे जो आप लोगों को बताया, और उन्होंने पिछले वीक के लिए कहा था जो मैंने आप लोगों को बताया। चेयरमैन साहब ने कहा कि तैयार हो चुका, लेकिन चेयरमैन साहब ने हम जारी नहीं कर पाएंगे, हम बीकानेर भेज रहे हैं, कि वो एक्सपर्ट आने तो वो नहीं आए। अब अचानक कोई चीज नहीं है, कोई गड़बड़ी होगी, मान लीजिए एक्सपर्ट नहीं आए, तो उन्होंने बाहर से करवा लिया तो अच्छी बात है ना, जल्दी बाहर से आप लोगों के लिए करवा लिया। तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो आपको संयम नहीं खोना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। अब इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब सिलेबस आपके बहुत करीब है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन आपने इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा 1-2 दिन और इंतजार कर लो, जो भी अपडेट होगी मैं ट्वीट करके बता दूंगा। अनुमोदन के लिए कल फाइल बीकानेर से जो इनको भिजवाया जाएगा, अनुमोदन होकर आपका सिलेबस जारी हो जाएगा। ये तो विस्तृत सिलेबस के लिए है। अब पशु चिकित्सक भर्ती के जो अभ्यर्थी, आज हम मंत्री जी गए थे, आपको पता है कि मंत्री जी ने तो मुलाकात की नहीं, लेकिन वहां पुलिस को जरूर बुला लिया।